Next question. Next question is like this. Once again, there is a square. And हर कॉर्नर पे चार्जेस है Q and center पे चार्ज है Q. So question is that what is the resultant force on charge at the center of the square? आंसर क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट आंसर 0, क्योंकि यहाँ पे Q और Q के बीच में रहेगा सर्टन फोर्स, सपोज रिपल्शन F, तो इस Q और इस Q के बीच में F रहेगा, देन Q एंड Q के बीच में रिपल्शन इधर रहेगा, एंड दिस Q एंड दिस Q के बीच में रिपल्शन यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे 4 फोर्सेस होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, एंगल 90 डिग्री होगा। और हमें पता है 4 फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आता है 0। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू 0 ही रहेगा। मैंने यहाँ पे अभी एक ही चार्ज माइनस किया तो क्या हो जाएगा? एक चार्ज कॉर्नर का माइनस किया तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। Q, Q, Q एंड माइनस Q सपोज, एंड सेंटर पे है Q, साइड इज L। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा? ये Q और Q यहाँ पे रिपल्शन रहेगा, दिस Q एंड दिस Q के बीच में रिपल्शन रहेगा। ठीक है, मतलब मैंने अगर नेमिंग किया A, B, C एंड D एंड दिस इज O, तो D और O के बीच में यहाँ पे रहेगा, दिस इज फोर्स ऑन O एक्सर्टेड बाय D। इसको क्या बोलूंगा? फोर्स ऑन O एक्सर्टेड बाय D, FOD रहेगा। ये कौन सा रहेगा? फोर्स ऑन O एक्सर्टेड बाय B। ये इक्वल एंड अपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अभी यहाँ पे Q और Q के बीच में क्या रहेगा? मतलब A और A के बीच, A और O के बीच में रिपल्शन रहेगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F ऑन O एक्सर्टेड बाय A। सिमिलरली O एंड C के बीच में क्या रहेगा? अट्रैक्शन रहेगा, वो इस डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स ऑन O एक्सर्टेड बाय C। अभी FOA एंड FOC दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 2 टाइम्स F। FOA प्लस FOC दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड में ही रहेंगे, तो उनका डायरेक्ट एडिशन मैं कर सकता हूं। सो 2 टाइम्स K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, कितना लिखूं मैं अभी बताओ? K Q स्क्वायर बाय कितना लिखना पड़ेगा? अभी कॉर्नर और सेंटर, इसके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस L बाय √2 रहता है। ओके, बिटवीन कॉर्नर एंड द सेंट्रोइड, इनके बीच में सेंटर, इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा L बाय √2। सो L बाय √2 का स्क्वायर यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा, L स्क्वायर बाय 2। सो रिजल्टेंट आ जाएगा 4 KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। That is the resultant force when one charge is made, that is minus। अभी यहाँ पे मैंने 2 एडजेसेंट चार्ज माइनस किए तो क्या हो जाएगा? अभी रिजल्टेंट निकालेंगे। वंस अगेन देखिए, यहाँ पे अगर वंस अगेन स्क्वायर है, क्वेश्चन इज लाइक दिस,
यहाँ पे once again there is a square and charges are like this: q minus q minus q and q, and at the center there is a charge once again q. तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा देखिए, सपोज दिस इज ए बी सी डी एंड दिस इज ओ, सेंटर पे, ठीक है। ए और ओ के बीच में फोर्स ऑन ओ एक्सर्टेड बाय ए, एफ ओ ए किस डायरेक्शन में रहेगा? इन दिस डायरेक्शन, एफ ओ ए। फोर्स ऑन ए एक्सर्टेड बाय बी, ओ और बी के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, एफ ओ बी, ठीक है। उसके बाद ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी। ओ सी कौन से डायरेक्शन में? ओ और सी के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, तो इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज एफ ओ सी रहेगा, ओके। ओ ए ओ बी ओ सी हो गया, एंड ओ डी, ओ और डी के बीच में रिपल्शन रहेगा इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ओ एंड डी आर इक्वल एंड अपोजिट है। डी, तो यहाँ पे सेंट्रल का जो चार्ज जो है यहाँ पे 2f बनेगा और यहाँ पे बनेगा 2f, करेक्ट है ना? OB और OD इनका 2f बन जाएगा, OA और OC, OA एंड AC, सॉरी OC इनका भी, OA एंड OC का भी देखिए क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, एंड इनमें एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो हमने ये निकाला है रिजल्टेंट कितना आता है, इन दोनों का रिजल्टेंट आता है 4k² बाई l² आता है ना, 4 टाइम्स k³ बाई l², मतलब ये हो गया 4k² बाई l², और ये भी हो गया 4k² बाई l²। तो फाइनल हमारा रिजल्टेंट का फाइनल आंसर आ जाएगा 4√2k³ बाई l²। दैट विल बी योर आंसर। समझ में आया क्या? देखिए 4√2 मतलब P और P का रिजल्टेंट कितना रहता है? 90 डिग्री एंगल है तो √2P रहता है, √2 टाइम्स 4k³ बाई l² करना पड़ेगा हमें। So that will be answer. Any doubt in this case?